राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पढ़िए मत, तैयारी कीजिए। ये बिहार दरोगा के लिए साइंस के लिए है। क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जहाजों की गति में वृद्धि डॉट डॉट पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत से प्रश्न है। सारे प्रश्न आ रही बात समझ में? आर्किमिडीज का सिद्धांत। और ऐसी बात नहीं है कि कोई नया चीज हम बता रहे हैं, ये आप जानते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन ये भी हम बता रहे हैं कि जो हम बताने जा रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, जो आप नहीं जानते हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा और उसको बार बार देख लीजिएगा, रिजल्ट आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर एक हम ही बहुत पढ़ाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, लेकिन हाँ, जितने लोग मेहनत करने वाले हैं उसमें से एक हम भी हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ। नहीं रहेंगे। बीपीएससी 56 से 59 में बीपीएससी हमने निकाला बैच नंबर, 63 में बीपीएससी हमने निकाला, 64 बीपीएससी हमने निकाला, दरोगा हमने निकाला। अब बताओ अनुभव किसके पास रहेगा? ये नहीं, फिर गलत मत समझना कि घमंड करना। घमंड नहीं कर रहे हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि उतना हमने अध्ययन किया है। और आप अब प्रश्न की ये बोलने की क्या जरूरत है? इसलिए बोलने की जरूरत है कि गंभीरता पूर्वक जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, अपना एक्सपीरियंस के स्तर से बता रहे हैं। एकदम कोई घबराहट नहीं, एकदम आराम से धीरे धीरे गंभीरता पूर्वक नोट बनाइए, उसको बार बार देखिए। लास्ट में आप तय कीजिएगा कि वास्तविक मायने में ये जितना भी कंटेंट है, जितनी भी चीज बता रहे हैं, वास्तविक मायने में ये दमदार है या नहीं है। प्रश्न छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अच्छा एक बात बताइए, आप एग्जाम में जाएंगे तो आप माइंड लेके जाएंगे कि आप कॉपी लेकर जाएंगे, नोट्स लेकर जाएंगे? माइंड लेकर जाएंगे। आपका लिखा हुआ कहाँ होना चाहिए? माइंड में होना चाहिए। तो माइंड में कैसे जाएगा? सही तरीके से पढ़ने से नहीं, तैयारी करने से माइंड में आपको जाएगा। आ रही बात समझ में? देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। दुनिया क्या कहेगा इसके चक्कर में आप क्यों रहते हो? यदि तैयारी करना है तो दुनिया के चक्कर छोड़ दो। समझ रहे हैं ना बात को? अच्छा ने अच्छा कहा, बुरा ने बुरा कहा, हमें जिसकी जितना जरूरत थी उतना पहचाना हमें। आप हर किसी को प्रमाणित अपने आप में नहीं कर सकते हो। हम सही है, हम सही है, हर किसी को प्रमाणित मत करते चलो। आपका जो टारगेट है वो चलो। आपके प्रति यदि आपको सब चीज सही हो रहा है, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। भगवान आपको सोच रहे हैं। पृथ्वी पर इंसान को छोड़ दो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राधे राधे एक बार बोलिए। राधे राधे। क्वेश्चन है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि ऑब्जेक्टिव से क्या आपको प्रश्न जो है पूछता है इसे। यहां देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। आप अपने नोट्स में लिखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, हेडिंग में दीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। आप हेडिंग में दीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। ए है प्लवन, ए है उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लोटिंग। इसको कहा जाता है बायोएंट फोर्स, फोर्स। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये तीनों पॉइंट को हम लोग को यहां समझना है। सबसे पहले जानेंगे कि प्लवन क्या है, फ्लोटिंग क्या है, उत्प्लावन बल क्या है। ध्यान से समझना। पोखर है, पोखर है घर के आसपास, उसमें कूदो। कूदने के बाद तैरेगा तो तैरना ही हो गया प्लवन, तैरना ही हो गया प्लवन। यानी कि किसी वस्तु का, एक आप ही का नहीं,
आदमी ही नहीं, वस्तु भी तैरती है। तो किसी भी वस्तु का जल में तैरना प्लवन कहलाता है। नोट कर लेना। आप सबसे पहले नोट में आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लिखेंगे, इसके बाद प्लवन लिख के डैश देकर लिखेंगे, फ्लोटिंग लिख के डैश देकर लिखेंगे कि किसी वस्तु का जल में तैरना ही प्लवन कहलाता है। अब यहां पर प्रश्न है कि उत्प्लावन बल या उत्प्लावक बल क्या होता है। कुआं है, कुआं में आप बाल्टी को डालते हो, तो बाल्टी को आप डालते हो कुआं में, तो अंदर से एक फोर्स काम करता है ऊपर की ओर, बाल्टी के ऊपर की ओर फोर्स काम करेगा, एक बल लगता है, बाल्टी हल्का महसूस होता है, उसको उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। पोखर में आप कूद गया, तैरना शुरू, प्लवन। पोखर में आप कूदा, कूदा ऊपर से तो सीधे गया अंदर, और जब अंदर गया तो अंदर से आया बाहर, अंदर से एक बल कार्य करता है, फोर्स फोर्स फोर्स, अंदर से एक बल कार्य करता है ऊपर की ओर। तो जो ही तुम पोखर में कूदा, तालाब में कूदा, नदी में कूदा, तो जो है तुम कूदेगा, अंदर गया, अंदर से फिर बाहर की ओर फेंकेगा, एक बल कार्य किया, उसको कहते हैं बायोएंट्रेन फोर्स। यानी कि किसी वस्तु का, नोट करके लिख लेना कि किसी वस्तु का जल में तैरना प्लवन कहलाता है। और जब कोई वस्तु जल में डूबती है तो ऊपर की ओर एक बल कार्य करती है, उसको उत्प्लावन बल कहता है, बायोएंट फोर्स कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? ये दोनों पॉइंट आप समझ गए कि प्लवन क्या है और उत्प्लावन बल क्या है। अब यहां पर समझना है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। कुआं में आप बाल्टी को डाले, सही बात है, पानी उसमें गया भर, रस्सी को ढीला रखे हुए है, हल्का लगेगा, ऊपर खींचेगा तब भारी लगेगा, रस्सी को पकड़ ले रहो खाली, बाल्टी हल्का लगेगा, लगता है ना। होता क्या है कि बाल्टी के द्वारा, जो जल से भरी हुई बाल्टी है, वो बाल्टी के द्वारा जल चारों तरफ हट जाता है, विस्थापित हो जाता है। मान लिया कि बाल्टी के द्वारा जल चारों तरफ, आधा किलो जल, 500 ग्राम जल चारों तरफ हटा, बाल्टी को डालने से कुआं में अलग जो है, चारों तरफ अलग जो है जल फैल गया, विस्थापित, डिस्प्लेसमेंट हो गया चारों तरफ। मान लिया कि आधा किलो पानी 500 ग्राम, समझ रहे हैं बात को? तो बाल्टी में भार महसूस होगा 500 ग्राम ही। यानी कि जब कोई वस्तु को हम जल में डालते हैं तो उस वस्तु के द्वारा जल विस्थापित हो जाता है चारों तरफ, और जब उस वस्तु के द्वारा जल चारों तरफ जब विस्थापित हो जाता है, चारों तरफ जब फैल जाता है, तो जितना जल फैला, जितना जल फैला उतना ही वजन कम महसूस होगा। समझ रहे हैं? उत्प्लावक बल बोल दो, या इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। यह आयतन पर निर्भर करता है, आयतन पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हो गया? मान लिया कि एक बहुत बड़ा टब है, जो बहुत बड़ा टब है और पानी से लबालब भरा हुआ है, उसमें जाकर तुम बैठ जाओ तो पानी ज्यादा गिरेगा, सही बात है कि नहीं? छोटा टब है, उसमें बैठो, पानी कम गिरेगा। तो यह ठोस के आयतन के ऊपर डिपेंड करता है। प्लवन क्या हुआ? किसी वस्तु का जल में तैरना, आप तैर रहे हो या कोई वस्तु जल में तैर रहा है तो प्लवन हो गया। उत्प्लावन बल क्या है? जब कोई वस्तु जल के अंदर जाती है तो अंदर से एक बल ऊपर की ओर कार्य करती है, उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो जब किसी पदार्थ को हम जल में पूरा डुबा देते हैं या आधा डुबाते हैं, पूर्णतः या अंशतः, मतलब पूरा डुबा देते हैं या आधा डुबा देते हैं, तो उस वस्तु के द्वारा जल विस्थापित होती है चारों तरफ। और जब उस वस्तु के द्वारा जल चारों तरफ विस्थापित होती है तो जितना जल विस्थापित हुई उतना ही उस वस्तु में कमी महसूस होती है,
भार में कमी एहसास होती है। डेट इज आर्किमिडीज का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आर्किमिडीज, उसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। आर्किमिडीज कौन थे? यह आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे। एक सोना का मुकुट की कहानी है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। सोना का मुकुट का एक कहानी है। सोना का मुकुट का क्या कहानी है कि एक विट्रूवियस के अनुसार एक राजा थे हीरो द्वितीय, एक राजा थे हीरो द्वितीय, ध्यान से समझिएगा। विट्रूवियस के अनुसार एक राजा थे हीरो द्वितीय। तो हीरो द्वितीय ने एक सोना का मुकुट बनाया, एक सोना का, इन्होंने एक मुकुट बनाया सोना का। हीरो द्वितीय ने एक सोना का मुकुट बनाया। आर्किमिडीज को बोला कि इस सोना का मुकुट शुद्ध सोना के अशुद्ध सोना के है, इसको आप पहचानो। आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत की खोज कैसे किया? जब कोई वस्तु को जल में हम डालते हैं तो उस वस्तु में के वजन में जब कमी महसूस होती है, ये कैसे खोज किया? वही चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। विट्रूवियस के अनुसार, हम नहीं कह रहे हैं, विट्रूवियस का कहना था कि हीरो द्वितीय एक राजा थे, बहुत तानाशाही राजा थे। यह बहुत तानाशाही राजा थे। हीरो द्वितीय एक तानाशाही राजा थे। तो यह तानाशाही राजा ने एक सोना का मुकुट बनवाया। आर्किमिडीज को बोला कि इसको आप तय करो, जांचो कि यह शुद्ध सोना है कि अशुद्ध सोना है बना हुआ। आर्किमिडीज बोला कि इसके लिए तो इसको शुद्धता और अशुद्धता को जांचने के लिए इसको पिघलाना पड़ेगा, नहीं समझे? इसको पिघलाना पड़ेगा, तब जांच होगा कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो हुआ क्या कि तानाशाही तो था, ये बोला कि पिघलाने नहीं देंगे, नहीं पिघलाने देंगे, बिना पिघलाए हुए परखो कि यह शुद्ध सोना है कि अशुद्ध सोना है। आर्किमिडीज बोला कि हमारा पगला देगा। मन में ओकर टेंशन हो गया ना, हमने के मन में टेंशन हो जाता है कोई बात पर, तो मन में ओकरा टेंशन हो गया। तो हम लोग को टेंशन होता है, चल अब नहाओ रे, सुबह के समय था। तो आर्किमिडीज बोला कि चल अब स्नान करते हैं। तो टब में एगो बहुत बड़ा टब में एक पानी भरवाया, और वो जाकर टब में बैठ गया। और जब जाकर वो टब में बैठ गया तो पानी गिर गया बाहर की ओर। स्वाभाविक है, पानी चारों तरफ फैलकर बाहर की ओर विस्थापित होकर बाहर की ओर गिर गया। वहां से बिना कपड़े पहन ले वो गांव में भागना शुरू कर दिया और बोलने लगा यूरेका यूरेका। यूरेका यूरेका जो है वह बोलने लगा। यह क्वेश्चन एक बनता है यहां से कि यूरेका यूरेका किसने बोला था? आर्किमिडीज। तो यूरेका यूरेका का मतलब क्या होता है? सब कहा कि पगला गेलो। तो एक हर भाषा के ज्ञाता था, तो उसको बुलाया कि इधर सुनो। ग्रीक भाषा वो जानता था, ये ग्रीक के भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का ही है। तो उसको बोला कि बोला उधर से। आया, कहा यूरेका यूरेका। वो कहा कि इसका तो मतलब होता है कि मैंने पा लिया या खोज लिया, खोज लिया, खोज लिया, मैंने पा लिया, पा लिया, हाँ खोज लिया, खोज लिया। तो बोला कि क्या खोज लिया? तब वही बताया कि जो सोना का मुकुट है उसको शुद्धता को जांचने के लिए उसको हमको आपेक्षिक घनत्व, डेंसिटी जांचना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? जब सोने की शुद्धता को, जब हम जल, सोना को मुकुट को जब हम जल में रखेंगे तो उसके द्वारा जो विस्थापित जो जल होगा उतना ही शुद्धता होगी। समझ रहे हैं बात को? तो यह, और आर्किमिडीज ने बोला कि जब कोई वस्तु को जब हम जल में अंशतः या पूर्ण रूप से या थोड़ा सा डुबाते हैं तो उसके द्वारा जल जो चारों तरफ फैलता है उतना ही वजन के बराबर जो है उस वस्तु में कमी एहसास होती है। यही हम खोज लिए, और कुछ खोजेंगे? तो सब बोला कि अरे कपड़वा तो कम से कम पहन लेता भाई। तो ये क्वेश्चन है कि यूरेका यूरेका किसने कहा? तो आर्किमिडीज। यूरेका यूरेका का अर्थ क्या होता है? तो खोज लिया, मैंने पा लिया। क्या खोज लिया? तो यही खोजा
कि जब हम किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः या अंशतः जब हम किसी द्रव में डुबाते हैं तो उसके द्वारा जो विस्थापित जल होती है उतना वजन के बराबर जो है उसके भार में ऐसा कमी होती है, एहसास ऐसा होता है। सोना का शुद्धता की जांच यही सिद्धांत पर हुआ। तो यह क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको कहानी मत समझिएगा, फंस जाइएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ये हमने इस तरह से आपको प्रयास किया है बताने का ताकि आप समझ सकें इसको कहानी मत समझिएगा। अब आप हमको बताइए तो कि सोना का शुद्धता की जांच किस सिद्धांत से की जाती है। अब तो आसानी से आप बता दीजिएगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का वो थ्योरी दिया हुआ था ना जी, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ना होगा। आर्किमिडीज ही ना नामक वैज्ञानिक ने सारी बात बताई, तो आर्किमिडीज का ही सिद्धांत ना होगा। तो सोना का शुद्धता किससे जांच किया जाता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। जितना भी वस्तु जल में तैरती है, जैसे में बर्फ का तैरना, वस्तु का तैरना, बादल का तैरना, सब आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। समझ रहे हैं। आपको प्रश्न दे देगा कि बादल का तैरना, बादल जो इधर उधर घूमते रहता है वो कौन सिद्धांत, तो आर्किमिडीज। जहां तैरना वर्ड आ जाएगा ना, कॉमन बात बता रहे हैं, तैरना वर्ड आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। ये सब आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी कैसे, ये मान लिया कि पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी है, इसको में 4 गो लगा हुआ रहता है, थी 4 गो डिब्बा लगा हुआ है, इसमें जल भर लिया तब अंदर चल गया, जल भर लिया तो अंदर चल गया। अब अंदर से फिर ऊपर आया, तो ऊपर आएगा तो अंदर से एगो बल काम करता है ऊपर आने के लिए, तो उत्प्लावक बल हो गया, यह उत्प्लावन बल। ये भी आर्किमिडीज ही नहीं दिया था, तो आर्किमिडीज के ही सिद्धांत से भी संबंधित है। तो हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, बैलून, जो बैलून है, प्रश्न दे देगा कि बैलून कौन सिद्धांत पर, तो बैलून भी ना तैर रहा है जी, बैलून ना तैरता है, बैलून तो तैरवे ना करता है, तैरने में उसको कहेंगे। तो जहां तैरना वर्ड जो है लग गया, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब क्वेश्चन छूट जाएगा, क्वेश्चन आगे बनाना नहीं छूटने देंगे। जहाज वो ऐसे तैर ही ना रहा है, आएगा मैया, जहाज वो ऐसे तैर ही ना रहा है, तो जितना भी तैरना लग जाए आपको समझ में सब हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पनडुब्बी, बैलून, बर्फ का तैरना, आदमी का तैरना, मनुष्य का तैरना, बादल का तैरना, सोना की शुद्धता, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। एक लाइन में सब क्वेश्चन सॉल्व, इसको कहते हैं तैयारी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। प्लवन तो आप जान गए, तैरना, अंदर से एगो बल ऊपर की ओर ढकेला तो उत्प्लावक बल। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप जान गए, वही जाकर टबवा में स्नान करने लगे, बैठे तो पनिया गया नीचे, तो वही वो बताए कि जब कोई वस्तु को हम डुबाएंगे तो पानी चारों तरफ फैल जाता है, और जितना पानी फैलता है उतना ही वो वस्तु में वजन में कमी एहसास होती है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है से। जहाजों की गति में वृद्धि, वही तो बोले जहाजों समझो कि तैर रहा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जहाजों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। बस नेक्स्ट नंबर देखिए, ये रेलवे में और एसएससी में जूनियर इंजीनियर में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। समझ रहे हैं बात को। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। प्रश्न देता है कि जहाज का बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी, कोई दम दशा नहीं है। जहाज जब उड़ती है उसका डैना जो इसे जो चारों तरफ घूमता है, समझ रहे हैं बात को, उसके डैना के नीचे का जो वायुमंडलीय दाब है ज्यों का त्यों रहता है, और डैना के ऊपर का वायुमंडलीय दाब घट जाता है, तो नीचे से ऊपर की ओर इसे ढकेलता है।
अब ये तो बात हो गया। अब हमने के छप्पर है, हमने देहात में छप्पर है, तो देहात में छप्पर है जिसको करकट टीना चदरा जो भी बोल दो, तो आंधी आता है तो उड़ जाता है। उड़ता क्यों है? उड़ता इसलिए है कि वह टीना के ऊपर का जो वायुमंडलीय दाब है वो घट जाता है, और टीना के जो अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है ज्यों का त्यों रहता है, तो नीचे से वैसे ऊपर ढकेल देता है, उड़ जाता है। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से कोई भी चीज उड़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है से। राधे राधे बोलिए। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? बताइए 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 बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए। यह जो है क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल का यह क्वेश्चन है, एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमने क्या बोला, हम पहले ही बोल दिए शुरू में कि जब कोई वस्तु को पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके द्वारा जो विस्थापित होता है जल होता है, तरल भाग जो होता है, उतना ही वजन के बराबर उस वस्तु में कमी एहसास होती है। तो किसको क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। यूरेका को किसने खोजा? तो आर्किमिडीज ने खोजा। अब यहां देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? यह क्वेश्चन बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैंसिल हो गया था तो उसका री एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में, 66वीं बीपीएससी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वस्तुएं पानी में तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित? हमने क्या बोला? तैरना, बादल का तैरना, बर्फ का तैरना, मनुष्य का तैरना, वस्तु का तैरना, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, जहाज का, सोना का शुद्धता, सब आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? अब फेरा में लाग दिए, इतना देरी से तो हम बकर बकर बोल रहे थे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, अब है कि नहीं है। तो हाइड्रोमीटर है, यह क्या मापता है? तो आपेक्षिक घनत्व। यह क्या मापता है? तो आपेक्षिक घनत्व यह मापता है। आपेक्षिक घनत्व मापने वाले यंत्र को कहते हैं हाइड्रोमीटर। इसी में लग जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर देखो, खाली ड्रो और ग का अंतर है बस। तो यह मापता है आर्द्रता, यह मापता है आर्द्रता, दिमाग में रखना, यह मापता है आर्द्रता। यानी कि आपेक्षिक घनत्व मापने वाले यंत्र को बोलते हैं हाइड्रोमीटर, लेकिन आर्द्रता मापने वाले यंत्र को बोलते हैं हाइग्रोमीटर। आया बात कुछ समझ में? ड्रो अग्रो का अंतर है, ड्रो अग्रो का अंतर है, ड्रो अग्रो का अंतर है बस। तो इसको कैसे कंफ्यूजन हटाना है? ऐसे देखो, घनत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो ड से डेंसिटी, ड्र 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 वाला हो जाएगा घनत्व, ड्र 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 वाला हो जाएगा घनत्व, ड्र 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 वाला हो जाएगा घनत्व। अब हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूजन जो है ना, तुम्ही को नहीं, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर को रहता है कि हाइड्रोमीटर किसको बोलते हैं, अब हाइग्रोमीटर किसको बोलते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। यहां तो दिमाग में आ गया, लेकिन एग्जाम में भूल जाएगा। तो इसका यही तरीका है। घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। तो ड से डेंसिटी हुआ, तो ड से जो ड वाला रहेगा ड्र 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 हो गया। अब आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, देखो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व का मात्रक है। लेकिन आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, मात्रक आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। आपका प्रश्न पूछ देगा कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, तो हरबरा के मार मत देना किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एग्जाम के रिजल्ट स्कूल बस से निकलने के बाद मुँह ऐसे जैसन कर देना। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आ रहा है ये बात समझ में? अब हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में आप अंतर स्पष्ट जान गए। तो यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। पनडुब्बी हमने पहले ही बोला
आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। इलेक्ट्रोमीटर हमने पहले ही बोला कि आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। ये तीनों हमने पहले ही बोल दिया कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। ओडोमीटर, ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। अब सवाल है कि ओडोमीटर क्या है। इससे तो माप लिए पनडुब्बी किसी वस्तु को पता लगाने के लिए, ये हो गया। और इलेक्ट्रोमीटर क्या है, तो दूध की शुद्धता, दूध की जो शुद्धता, दूध में पानी कितना मिलावल है, ना मिलावल है, यह इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। तो ये ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या होता है से देखो, एक दिमाग में रखो स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक दिमाग में रखो ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में क्या अंतर होता है, तो गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल मापने वाले यंत्र को बोलते हैं स्पीडोमीटर। और गाड़ी द्वारा, यहां नोट कर लेना, गाड़ी द्वारा, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर कहते हैं। ये दोनों को नोट कर लेना। गाड़ी की चाल मापने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर कहते हैं, लेकिन गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर कहते हैं। मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्पीड, कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है, नहीं सेकंड 60 70 80। और जो एक और छोटा जगह रहता है वहां दिखाता है कि आप 5 किलोमीटर गए हैं तो उसमें 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो वो हो गया ओडोमीटर। और वैसे जो चलता है वो हो गया स्पीडोमीटर, स्पीड बताता है ना, स्पीड बताता है, तो वो हो गया स्पीडोमीटर। तो गाड़ी की चाल मापने वाले यंत्र को बोलते हैं स्पीडोमीटर, और गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं ओडोमीटर। तो यह जो है, तो ओडोमीटर से क्या संबंध है, तैरी था, पनिया में डूबी था ना, ना, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही संबंध है इतना। तो एक आंसर हो जाता है का ओडोमीटर। अब नेक्स्ट नंबर यहां जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है, ये भी क्वेश्चन वही है। तो इलेक्ट्रोमीटर है, कोई बात नहीं। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग, जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग। हाइड्रोमीटर ये भी है, ये भी हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, ये दो तो आपको क्लियर हो जा रहा है कि ये है। अब ये दोनों में फंस रहे हैं, हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग, जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग। देखिए पंखों का डिजाइनिंग, इसमें ए वाला आंसर ए हो जाएगा। पंखों का डिजाइनिंग इसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग है, जैसे में पनडुब्बी है, पनडुब्बी है, इसमें 4 गो जो है चैम्बर है जो पानी भर के चल जाता है अंदर। तो यह जो है डिजाइन जो तैयार किया गया, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही तैयार किया गया है। लेकिन ये जो पंखा का जो डिजाइन है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन, पंखा का डिजाइन, हवाई जहाज के पंखा का डिजाइन नहीं तैयार किया गया है, बल्कि हवाई जहाज को तैयार किया गया है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, उसका पंखा का नहीं, हवाई जहाज का, पंखा का नहीं, हवाई जहाज का। समझ रहे हैं ना बात को। तो जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, तो जहाज और पनडुब्बी की डिजाइनिंग है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, लेकिन उसका पंखा नहीं है, पंखा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। समझ रहे हैं। यह क्वेश्चन दिया हुआ है रेलवे एनटीपीसी में, यानी कि स्टेशन मास्टर गुड्स का इस सब में क्वेश्चन जो है यह पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए क्या क्वेश्चन है इसे, निम्नलिखित में से कौन भौतिक विधि ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व को व्याख्या किया। आए जी, तो उत्प्लावन बल हम क्या बोले, क्या बोले कि अंदर से एगो बल लगाता है तो हल्का महसूस होता है, तो वही आर्किमिडीज ने बताए थे जी। आर्किमिडीज का ना ये सब काम था, हैं कि जब कोई वस्तु को हम जल में अंशतः या पूर्णतः डुबोते हैं तो उसके द्वारा विस्थापित जल होती है, उसके भार में के एहसास में कमी होती है, जितना विस्थापित हुआ जल उतना कमी हो जाती है उस वस्तु के वजन में। अब एक बात बताइए, हल्का महसूस होता है, हल्का महसूस क्या होता है, अंदर से कोई बल काम करता है। आर्किमिडीज साहब ही ने बताए, यूरेका यूरेका यूरेका, कपड़ों पहनेला भूल गल जा। यह क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन रेलवे ड्राइवर में और बिहार दरोगा में 2019 में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बिहार दरोगा यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग ऊपर रहता है। तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। ये जो बर्फ है, बर्फ, जल 0 डिग्री से पर बर्फ बनेगा, दिमाग में लाना। बर्फ का जब तैरेगा तो 1/10 भाग ऊपर की ओर रहेगा, इतना तो दिमाग में आ गया। अब एक बात बताइए, बर्फ जल पर तैरता क्यों है, बर्फ जल पर तैरता क्यों है।
बर्फ जल पर तैरता क्यों है? तो हमेशा दिमाग में रखना, जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा। बर्फ का घनत्व कम है, तैरेगा। जैसे में लोहा का कील पानी में डूब जाएगा, लेकिन लोहा का जहाज पानी में नहीं डूबेगा, क्या है? तो पानी में डूब गया, इसका मतलब ये आप समझिए कि जल की अपेक्षा उसका घनत्व अधिक है। तो लोहे का कील का घनत्व अधिक है जल की अपेक्षा, तो डूब गया। यही आपको दिमाग में खाली रखना है, जिसका घनत्व कम रहेगा से तैरेगा, जिसका घनत्व अधिक रहेगा से डूबेगा। यही आपको दिमाग में रखना है, जिसका घनत्व कम रहेगा से डूबेगा और जिसका घनत्व अधिक रहेगा से तैरेगा। सॉरी, जिसका घनत्व कम रहेगा से तैरेगा, जिसका घनत्व अधिक रहेगा से डूबेगा। एक ही चीज तो दिमाग में रखना है। तो बर्फ का घनत्व कम है, किसके अपेक्षा? जल की अपेक्षा, तो जल पर तैरता है। अब एक क्वेश्चन जो है आपको देता है, दिमाग में रखिएगा कि ये बर्फ है, इसमें यदि हम नमक मिला दें या इसमें किसी भी प्रकार का अशुद्धि मिला दें तो क्या होगा? इसका गलनांक बढ़ेगा कि घटेगा? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन में आप मिस्टेक खा जाएंगे। तो जब बर्फ में नमक मिला देंगे या किसी भी प्रकार का अशुद्धि जब मिला देंगे तो इसका गलनांक घट जाएगा, इसका गलनांक घट जाएगा। दिमाग में रखिएगा। आ रहा है ये बात समझ में? अब अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है, अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है और गलनांक जो है घट जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि बर्फ में नमक मिलाने पर क्या होता है? तो गलनांक घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पर, नमक न दे के अशुद्धि भी दे सकता है। अब यहां पर यह क्वेश्चन है कि यदि बर्फ पर दाब बढ़ावेंगे तो क्या होगा? तो गलनांक घट जाएगा, गलनांक जो है इसका घट जाएगा। अब मोमबत्ती और घी पर जब दाब बढ़ाएंगे तो इसका गलनांक बढ़ जाएगा। इसको आप नोट कर लेना। आप एक चीज दिमाग में रखो, कॉमन बात, बर्फ वाला जितना भी क्वेश्चन पूछे सब घट जाएगा। ये तो कम से कम दिमाग में तो आएगा ना। बर्फ वाला जो भी क्वेश्चन पूछेगा से घट जाएगा। कैसे? क्वेश्चन देगा कि बर्फ में नमक मिलाने पर बर्फ के गलनांक में क्या परिवर्तन होती है? घट जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ के गलनांक में क्या परिवर्तन होती है? घट जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक में क्या परिवर्तन होते हैं? घट जाएगा। बकलोल है, आपको याद रखना है सिर्फ एक ही चीज, घट जाता है, घट जाता है। क्वेश्चन के चक्कर में ना रहो, याद रख लो, रट लो, घट जाता है बस। और जो बाकी पूछेगा सब बढ़ जाता है। आ रहा है बात समझ में? 1/10 भाग ऊपर रहता है। बर्फ जल पर तैरता का है, बर्फ जल पर तैरता है इसलिए कि उसका गलनांक उसका घनत्व कम होता है जल की अपेक्षा, इसलिए बर्फ जल पर तैरती है। कोई भी चीज जल पर तैरेगा तो उसका गलनांक घट जाएगा, डूब जाएगा तो घनत्व कम जाएगा, और डूब जाएगा तो उसका घनत्व जो है बढ़ जाएगा। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, घनत्व का मात्रक होता है। इतना आप समझ गए बात को? अब एक बात बताइए हमको, जल तो तीनों अवस्था में रहता है। जल द्रव है ना, द्रव। अब कोई पूछेगा कि जल ठोस में रहता है कि नहीं? तो रहता है। जल द्रव हो सकता है कि नहीं? तो जल द्रव तो है, गैस में होगा कि नहीं? है। तो जल जो है तीनों अवस्था में रहता है, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। नहीं, बर्फ बन गया तो ठोस हो गया, ये जल हो गया, द्रव हो गया, आई जब इसको गर्म करेंगे तो गैस हो गया। तीनों अवस्था में रहेगा। एक बात बताइए आप हमको कि बर्फ का घनत्व कितना होता है? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ये तो आप जान गए कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। इसलिए बोलिए राधे राधे। यहां देखिए, बर्फ का घनत्व ये है जल का घनत्व। तब बर्फ का घनत्व 9000 किलोग्राम मीटर क्यूब, 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब।
इसमें ज्यादा कौन है, ये है, ये कम हुआ, तो इसका घनत्व जल के घनत्व से कम हुआ कि ना हुआ, हुआ कि ना हुआ। इसीलिए बर्फ जल पर तैरती है, इसीलिए बर्फ जल पर तैरती है। क्यों तैरती है, तो घनत्व कम होता है। तो बर्फ का घनत्व कितना होता है, तो 900, इसका 1000। किलोग्राम प्रति मीटर क्यों क्यों लिखा हुआ है, घनत्व का मात्रक होता है। घनत्व बराबर होता ही है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, केजी। अब आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब निकालेंगे, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यों ना हो गया। तो जल की अपेक्षा घनत्व कम ना हो गया बर्फ का, इसलिए तैरेगा। सोना की शुद्धता की जांच आर्किमिडीज का सिद्धांत से। आई बात समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, बीपीएससी में सारे पूछा हुआ था, रेलवे सब में सारे पूछा हुआ था, सब क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिए। यदि ध्यान से सुन गए होंगे तो आपको माइंड में आ गया होगा। एक दो नज़र इसको और देख लेना, नोट्स बनाकर वीडियो देख लेना, सब कंप्लीट हो जाएगा। एकदम जी जान लगा दो, आप एक काम कर दोगे हर काम हो जाएगा। सिर्फ क्या, तैयारी। मिट्टी के घर ईंट में बदल जाएगा, सब काम अपने आप होते चला जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, बोलिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो एक बात और जाते जाते बताते हैं, पढ़ने का समय मेरे भाई नहीं होता है, पढ़ने का समय है ही नहीं, तो फिर क्या है, पढ़ने का समय निकालना पड़ता है, मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको कोई ना कोई दिन उसको काम लगता होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसको कोई ना कोई दिन काम लगता होगा। लेकिन फिर भी आप सुबह शाम तो कम से कम समय निकालो, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको हो जाएगा। आज ये काम आ गया था कर, वो तो लगना ही है, जब तक जीवित रहेगा, जब तक ये काम लगा हुआ रहेगा। हम लोग थोड़ी हैं कि हम लोग सोए रहते तो सरस्वती जी माँ के दिमाग में डाल देते हैं तब सब याद है। नहीं 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 नहीं, मेहनत किए हैं, त्याग किए हैं इसके प्रति, तब जाके रिजल्ट लाए हैं। नहीं हुआ फाइनल, नहीं हुआ। आप लोग को बनाने की क्षमता है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मंजिल मिल गया तो मिल गया, मुसाफिर तो बन गया है ना। बोलिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करना।